कभी कभी जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब निर्दोषों की पुकार स्वर्ग तक पहुंचती है और जब पृथ्वी स्वयं कांप उठती है, तब ईश्वर को अपने नियमों को तोड़कर मानव रूप में अवतरित होना पड़ता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, भगवान को भी जेल में जन्म क्यों लेना पड़ा? क्या वजह थी कि स्वयं विष्णु को मानव बनना पड़ा? और क्या यह सब पहले से तय था? आओ इस रहस्य की यात्रा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के जन्म की कथा एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जन्म नहीं बल्कि धर्म के पुनर्जन्म की गाथा है। समय था द्वापर युग का अंतिम काल। मथुरा नगरी में अत्याचार का राज्य था। राजा उग्रसेन की सत्ता छीनकर उनका पुत्र कंस सिंहासन पर बैठा था। कंस, जो पहले मथुरा का सबसे तेज, बुद्धिमान और वीर योद्धा था, धीरे धीरे अपने भीतर के अहंकार और भय का दास बन गया। कहते हैं, जब किसी के भीतर का मैं बढ़ जाता है तो ईश्वर की कृपा घट जाती है। कंस भी उसी मार्ग पर चला। उसने अपने पिता को बंदी बना लिया और चारों ओर आतंक फैला दिया। लोग डर के साए में जी रहे थे। मंदिरों की घंटियां अब डर से खामोश थीं। संत, ब्राह्मण, गायें सब कंस की सेना के भय में छिपे रहते थे। लेकिन क्या तुम जानते हो, हर अत्याचारी का जन्म ही उसके अंत की नींव रखता है। कंस का अंत भी उसी क्षण लिखा गया था जिस दिन उसकी बहन देवकी का विवाह हुआ। मथुरा में उस दिन उत्सव था। राजकुमारी देवकी का विवाह वसुदेव से हो रहा था, जो अत्यंत तेजस्वी, शांत और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। विवाह संपन्न हुआ। राजमहल आनंद से झूम उठा। लेकिन जब देवकी और वसुदेव रथ में बैठकर मथुरा से जा रहे थे, कंस स्वयं उन्हें विदा करने निकला। सब खुश थे, पर अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक दिव्य आवाज गूंजी। कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। पूरा रथ सन्नाटे में डूब गया। कंस का चेहरा रंग बदलने लगा। एक पल में उसका स्नेह भय में बदल गया। कंस ने तलवार निकाली और देवकी का गला काटने ही वाला था। वसुदेव झुककर बोले, हे कंस, तुम अपनी बहन को मत मारो। मैं वचन देता हूँ, उसकी हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें उसका कोई बाल भी बांका नहीं करना पड़ेगा। कंस ने तलवार नीचे रख दी, लेकिन उसके मन में भय का बीज पड़ चुका था। कभी कभी भविष्य का डर वर्तमान को निगल जाता है। वक्त बीतता गया। देवकी एक के बाद एक संतान जन्म देती रही और हर बार वसुदेव अपने वचन के अनुसार कंस को वह शिशु सौंप देते। कंस उन्हें देखता और निर्दयता से मार डालता, क्योंकि हर बार उसके मन में यही डर रहता, शायद यही मेरी मृत्यु है। 6 संतानें ऐसे ही मारी गईं और 7वीं संतान बलराम, जिसे योगमाया ने गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। लोगों को लगा देवकी का गर्भपात हो गया, लेकिन वास्तव में भगवान की योजना आगे बढ़ चुकी थी। अब समय आया 8वें गर्भ का। देवकी के चेहरे पर अजीब शांति थी। वसुदेव भी जानते थे कि कुछ असाधारण घटने वाला है। मथुरा की रात थी अंधेरी, बारिश से भरी। आकाश में बिजली, जेल के बाहर पहरेदार और अंदर भगवान विष्णु स्वयं अवतरित होने को तैयार। देवकी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप सच में हमारे भीतर हैं, तो इस अंधकार को प्रकाश में बदल दीजिए। और तभी जेल की दीवारें चमक उठीं। चारों ओर प्रकाश फैल गया। वायु थम गई, नदी शांत हो गई और विष्णु के 4 भुजाओं वाले रूप ने देवकी और वसुदेव के सामने दर्शन दिए। वह बोले, माता पिता, भय मत करो। मैं वह हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह रूप लिया है। मुझे अब गोकुल में यशोदा के घर पहुंचा दो। वहाँ मैं बाल रूप में पाला जाऊंगा। वसुदेव और देवकी नतमस्तक हो गए। विष्णु ने कहा, अब मैं बाल रूप धारण करूंगा। और देखते ही देखते वह दिव्य रूप एक नवजात शिशु में बदल गया। बाहर तूफान था, पर जेल के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने शिशु को एक टोकरी में रखा और अंधेरी रात में निकल पड़े। क्या तुम सोच सकते हो, एक पिता जो जानता है कि हर कदम पर मृत्यु हो सकती है, फिर भी चलता है क्योंकि उसके हाथों में भगवान है। वह यमुना किनारे पहुँचे। पानी उफन रहा था। हर कोई डर जाता, पर वसुदेव नहीं रुके। वह आगे बढ़े और यमुना ने अपने आप रास्ता दिया। पानी उनके कंधे तक आया, पर जहाँ टोकरी में कृष्ण थे, वहाँ एक बूंद भी नहीं गिरी। यमुना माँ ने भी भगवान के चरणों को छूने के लिए हल्का सा झुककर उनके पांवों को स्पर्श किया। कहा जाता है, तभी कृष्ण ने पहली बार मुस्कुराया। वसुदेव गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद और यशोदा का घर था। उसी रात यशोदा ने भी एक पुत्र जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहाँ रखा और यशोदा के पुत्र को उठा लाए। जेल लौटते ही द्वार फिर बंद हो गए।
पहरेदार जाग गए और सब कुछ वैसा ही प्रतीत हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर वास्तव में संसार का भविष्य बदल चुका था। कंस ने जब देखा कि देवकी ने फिर एक शिशु जन्म दिया है तो उसने क्रोधित होकर उस बालक को भी पटक मारा। पर वह योगमाया थी जो आकाश में जाकर बोली, अरे कंस, तेरा काल तो पहले ही जन्म ले चुका है, वह अब सुरक्षित है और तेरी मृत्यु निश्चित है। कंस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसे अब नींद नहीं आती थी। हर रात उसे डर सताने लगा, कहीं वो बालक मुझे ढूंढने न आ जाए। पर क्या तुम जानते हो, जिस बालक से कंस डर रहा था वह उस समय गोकुल में अपने नन्हे हाथों से दुनिया को मुस्कुराना सिखा रहा था। यही था शुरुआत का वो पल जिसने एक युग की दिशा बदल दी। लेकिन क्या तुम जानते हो, वह बालक जिसने जेल से निकलकर धरती पर पहला कदम रखा, उसकी हंसी में क्या रहस्य छिपा था? और क्यों कहा जाता है कि कृष्ण के पहले रोने की आवाज ने संसार के सारे अधर्म को हिला दिया था? इसका उत्तर हम जानेंगे अगले भाग में। अगले भाग में गोकुल में बालकृष्ण का पहला चमत्कार, कैसे एक शिशु ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अगर आपने पूरी कहानी सुनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा